बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम ओरल कैविटी के एक और कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम टंग है। और आप सब लोगों को पता है टंग को साइंटिफिकली जो है वो लिंगुआ भी कहा जाता है। साइंस की ज़बान में हम टंग को क्या कहते हैं? लिंगुआ कहते हैं। अच्छा, टंग को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि टंग जो है हमारे पास क्या है? एक मस्कुलर फ्लैशी स्ट्रक्चर है, यानी कि प्योरली किसका बना हुआ है? मसल का बना हुआ है। ये जो टंग का स्ट्रक्चर है ये प्योरली मसल्स का बना हुआ है और इसको ओरल कैविटी का फ्लोर कंसीडर किया जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ज़बान को देखोगे ना, ये हमारी ज़बान है, तो इस ज़बान के ऊपर आपको इस तरह से कुछ प्रोट्रूशंस मिलेंगी, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें इस तरह से निकली हुई होंगी। इन प्रोट्रूशंस को कहा जाता है टंग पेपिलाए। और ये जो टंग पेपिलाए होते हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं टेस्ट बड्स। और आपको पता है कि टेस्ट बड्स का काम क्या होगा? टेस्ट को डिटेक्ट करना। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? टंग पेपिलाए के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके अलावा टंग का काम ये है कि टंग जो है एक किस्म का चम्मच है, एक किस्म का स्पून है। और इसका काम क्या होता है? हमारे माउथ के अंदर जो मैस्टिकेटेड, जो हमने फूड च्यूइंग किया हुआ है, जो मैस्टिकेटेड फूड है, अब हमने उसको सिलावा के साथ मिक्स करना है ताकि आसानी से हम उसकी क्या कर पाएँ? स्वेलिंग कर पाएँ। तो ये जो मिक्स करने वाला काम है ना, ये भी कौन करता है? ये टंग करता है। अच्छा, मिक्स करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं? स्वेलिंग कर देते हैं अपने अगले डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के अंदर। तो उस स्वेलिंग के अंदर भी किसका रोल होता है? टंग का रोल होता है। बेटा देखो, आगे से हमारी टंग जो है ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब हम पीछे से टंग की बात करते हैं तो पीछे से ये एक हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है और उस हड्डी का नाम है, उस बोन का नाम है हायोइड बोन। सही है बच्चा? ये आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि टंग का एक और काम होता है कि इट आल्सो हेल्प्स इन द सकिंग एंड टेस्टिंग द फूड। हम इसको सक करने के लिए, ज़बान को कोई चीज़ हम सक करते हैं, जैसे जूस वगैरह हो गया, या बेबी जो सकिंग वगैरह करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उसके लिए वो अपनी टंग का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम फूड की टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टंग का, क्योंकि टंग के ऊपर हमारे क्या लगे हुए होते हैं? टेस्ट बड्स लगे हुए होते हैं। अच्छा देखो, हम जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द फूड। तो यानी टेस्ट करने के बाद हम फूड की सिलेक्शन भी करते हैं कि हमने उस फूड को आया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रोपेल करना है या फिर माउथ से निकाल के बाहर फेंक देना है। सेम इस तरीके से जब कभी हम खीरे खाते हैं तो कभी कभी कड़वा खीरा हमारे पास आ जाता है माउथ के अंदर, तो हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो ये सब किसकी मेहरबानियाँ हैं? ये टंग की मेहरबानियाँ हैं कि उसकी वजह से हम सिलेक्शन ऑफ फूड करते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड लगे हुए होते हैं। तो टंग के ऊपर इस जगह पे, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे लगा हुआ होता है टेस्ट बड, जिसको हम कहते हैं स्वीट टेस्ट बड। और ये वाली जो जगहें होती हैं इसको सोर, जो कि खट्टा होता है। और ये वाली जो जगह है यहाँ पे हमारा साल्टी जो है वो टेस्ट बड लगा हुआ होता है। और ये वाली जो बिल्कुल जगह है यहाँ पे हमारा बिटर लगा हुआ होता है। और ये वाली जो आप सारी जगह देख रहे हो यहाँ पे हमारा उमामी लगा हुआ होता है। अब आपने क्या करना है? ये चारों पांचों चीज़ें लेनी है, अपनी ज़बान पे इन जगहों पे रख के चेक करना है कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। और अगर मैं साल्टी को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या मुझे साल्टी टेस्ट मिलता है या नहीं मिलता? ये ऑब्जर्व करके आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है। सही है बच्चा? अच्छा, उसके बाद हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा सिलेवरी ग्लैंड्स एंड सलाइवा। देखो, अगर हम कहें कि हमारे माउथ की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग के माउथ की अगर हम बात करें, तो हमारे माउथ के अंदर आपको 3 मुख्तलिफ किस्मों के ग्लैंड्स मिलते हैं। उनके नाम मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, बल्कि दिखा भी देता हूँ। और ये जो 3 ग्लैंड्स हैं ये एक दिन के अंदर 1.5 DMQ मीन्स 1.5 लीटर जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिलावा प्रोड्यूस करते हैं इन अ सिंगल डे। तो ये आपने क्या रखना है? याद रखना है। हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए। और ये कहता है कि वो जो 3 ग्लैंड हैं उनमें जो सबसे पहला ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं कि वो जो हमारी पिना होती है, जो कान का स्ट्रक्चर होता है, उसकी बिल्कुल बेस पे रखा गया है। दूसरा सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी कि जबान के नीचे रखा गया है। और तीसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, जो कि लोअर जॉ की बेस पे रखा गया है। अगर इस इमेज के अंदर आप देखें तो आपको ये बिल्कुल कान के नीचे ये वाला जो ग्लैंड नज़र आ रहा है ये पैरोटिड ग्लैंड है। अमूमन तौर पे इस ग्लैंड के ऊपर वायरस जो है वो हमला करते हैं। मीजल मम्स वाले जो वायरस हैं वो इस पे हमला करते हैं। तो आप देखते हैं बच्चों के अंदर ये गाल उनके जो हैं वो थोड़े से स्वेल अप हो जाते हैं, तो ये पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड है, और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड है।
इन ग्लैंड्स का काम होता है स्लावा को प्रोड्यूस करना, और ईच डे के अंदर हम 1.5 DM³ के हिसाब से क्या करते हैं, स्लावा प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा बेटा, स्लावा हमारे पास है क्या? स्लावा एक किस्म की वाटरी सिक्रेशन है। इसके अंदर 3 से 4 चीजें होती हैं जो आपने जहन में रखना है। सबसे पहली जो इसके अंदर चीज होती है वो वाटर इटसेल्फ होता है। 95% इसके अंदर वाटर पाया जाता है। इसके अंदर म्यूकस होता है, मैं इसका काम बताता हूँ। एमाइलेस इसके अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है। देखो हमारे पास जो वाटर है और जो म्यूकस है, इन दोनों का काम तो होता है कि ये फूड की लुब्रिकेशन करवाते हैं, फूड को सॉफ्ट करते हैं, ताकि हम आसानी से फूड को आगे प्रोपेल कर सकें, आगे आसानी से फूड को आगे धकेल सकें। सही है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो एमाइलेस आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास सिलेवरी एमाइलेस। इसका पूरा नाम हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये एमाइलेस सिलावा प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे चल के आप देखेंगे सिलावा ये एमाइलेस किसी और जगह से भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि कहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो एमाइलेस प्रोड्यूस हो रहा है वो सिलेवरी एमाइलेस है, और आप सब लोगों को पता है कि सिलेवरी एमाइलेस का काम क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स की, ये स्टार्च की, ये ग्लाइकोजन की डाइजेशन को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो इट मीन्स कि माउथ हमारे पास पहली वो जगह है जहाँ पे स्टार्च की, ग्लाइकोजन की केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहली केमिकल डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है और किसकी होती है, तो आप कहेंगे कि माउथ के अंदर होती है। सिलेवरी एमाइलेस करता है किसकी, ग्लाइकोजन या स्टार्च की करता है। अच्छा, उसके बाद लाइसोसोम है। इसका काम क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर अभी मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो इन बैक्टीरिया को मारा जाता है, इन बैक्टीरिया को किल किया जाता है। इसके लिए हमें कोई एंटी बैक्टीरियल कोई एक्टिविटी वाला कंपाउंड चाहिए, एजेंट चाहिए, तो वो आपका लाइसोसोम है। इसके पास बेटा कौन सी एक्टिविटी होती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। तो आओ देख लेते हैं। द म्यूकस मॉइस्चन एंड लुब्रिकेट द फूड, ये फूड को सॉफ्ट करेगा, मॉइस्चन करेगा, ताकि फूड आसानी से आगे प्रोपल्सिव तरीके से आगे पहुंच सके अगले पार्ट्स के अंदर। और जो हमारे पास सिलेवरी एमाइलेस है, ये स्टार्च की डाइजेशन शुरू कर देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे आप देख रहे हैं केमिकल डाइजेशन हो रही है। उसके बाद लाइसोसोम्स का काम मैंने क्या बताया, लाइसोजाइम का, ये क्या करेगा, ऑरल कैविटी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया पैथोजेंस होंगे उनको ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ये काम किसका होगा, लाइसोजाइम का होगा। ये बातें बेटा आपने क्या करनी है, याद में रखनी है। अच्छा, अब होगा क्या कि आपने फूड की चर्नी भी कर ली, दांतों की मदद से आपका फूड चर्न भी हो गया, फिर आपने इसको सलाइवा के साथ मिक्स भी कर दिया। आपकी टंग ने बिल्कुल इसको मिक्स करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ना, इस तरह से एक बॉल लाइक। हमने थोड़ी सी केमिकल डाइजेशन भी कर ली, किसकी, एमाइलेस की मदद से, स्टार्च की। तो ये जो फूड है हमारे पास, जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है, जिसके अंदर थोड़ी मैकेनिकल डाइजेशन हुई है और सिर्फ स्टार्च की केमिकल डाइजेशन, तो ये जो हमारे पास फूड है ये अपने आप को एक राउंड मास के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस राउंड मास को आप नाम देते हो किसका, बोलस का। ठीक है बच्चा, हम इसको किसका नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं बोलस का। ये बातें आपके जहन में रहेंगी। तो ये लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली द सेमी सॉलिड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू राउंड मास कॉल्ड एज बोलस, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेरिंक्स एंड स्वेलिंग आ जाता है। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूजन कर जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं वो क्यों कंफ्यूजन करते हैं। तो आओ मैं आपको इमेज दिखाता हूँ और इमेज से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, हमारे पास यहाँ से लेके ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये जो खाली जितना भी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यानी कि ये जो मैं लाल से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला बेटा, ये सारा का सारा हिस्सा आपका, ये कंप्लीट हिस्सा जो है ये कहलाता है फेरिंक्स। सही है। अच्छा, अब फेरिंक्स को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ वाला ये वाला जो फेरिंक्स है, अब इसके अंदर आपको 2 पाइप नजर आ रहे होंगे। एक पाइप आपको नजर आ रहा है ये, अगर आप गौर से देखो ये पूरा का पूरा एक पाइप आपको ये नजर आ रहा होगा। इसके अंदर दूसरा पाइप आपको यहाँ से ये नजर आ रहा होगा, देखो ये वाला पाइप। ठीक है, ये वाला पाइप। अब ये वाला जो पाइप है, इस पाइप को कहा जाता है एसोफेगस, जिसके ऊपर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाला जो पाइप है इसे कहा जाता है ट्रेकिया, जिसे आप विंड पाइप कहते हो, जो कि मोस्टली ब्रीथिंग के लिए यूज होता है। सही है, रेस्पिरेशन के लिए जो है यूज होता है। और ये वाला जो पाइप है ये आप देखोगे इसको क्या कहा जाता है, एसोफेगस।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ कि ये दोनों पाइप किस ओपनिंग के ऊपर खुल रहे हैं, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? क्या नाम दिया मैंने अभी इस ओपनिंग को? इस ओपनिंग को नाम दिया मैंने फेरेंक्स का। तो मीन्स फेरेंक्स वो जगह है जहां से हमारी ट्रेकिया भी खुलती है, विंड पाइप भी खुलता है, जहां से हमारा एसोफेगस भी खुलता है। तो फेरेंक्स हमारे पास क्या हो गई? कॉमन ओपनिंग हो गई किसकी? ट्रेकिया की, और कॉमन ओपनिंग हो गई किसकी? एसोफेगस की। अच्छा देखो बेटा, जब कभी हम खाना खाते हैं ना, हम कोई फूड का पार्टिकल खाते हैं, तो देखो यहाँ से हमारे पास जो ये फूड का पार्टिकल आ रहा है, ये हम फूड का पार्टिकल खा रहे हैं, ठीक ठीक है, ये फूड का पार्टिकल यहाँ से आएगा। अब आप मुझे बताओ कि ये जो फूड का पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है, इसको ट्रेकिया में जाना चाहिए या इसको एसोफेगस में जाना चाहिए? तो इसको एसोफेगस में जाना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है? ये मैकेनिज्म ऐसे होता है कि इस ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, एक फ्लैप लगा हुआ होता है। इस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटिस, ये लगा हुआ है देखो, ठीक है। अच्छा, इस ढक्कन का काम क्या होता है? जब ऊपर से ये खाना आता है ना, तो ये खाना क्या करता है? अपने साथ इस ढक्कन को बंद कर देता है। ये ढक्कन आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो नतीजे में ये खाना अंदर ट्रेकिया में नहीं आएगा, ये खाना अपना कहाँ चला जाएगा? चुप करके इस पिछले पाइप के अंदर चला जाएगा, जिसे आप क्या कह रहे हो? एसोफेगस कह रहे हो। लेकिन जब आप बोलते हो ना, तो बोलते वक्त ये ढक्कन फिर दोबारा से उठ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हो तो उस वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो ये खाना क्या करता है? फूड क्या करता है? खुद से इस ढक्कन को नीचे जोर देता है, ये ढक्कन यहाँ पे आके गिर जाता है और इस तरह से ये बंद हो जाता है। लेकिन जब आप बोलते हो तो ये ढक्कन खुल जाता है। जब खुल जाता है तो पॉसिबल चांस होते हैं कि वो खाना जो है आपके फूड पाइप के बजाय कहाँ चला जाए? आपकी ट्रेकिया में चला जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि खाने के टाइम पे बोला नहीं जाता। तो ये ढक्कन है एपिग्लोटिस, जो कि हमारी ट्रेकिया के ऊपर लगा हुआ होता है, और ये कंट्रोल करता है ताकि कोई फूड का पार्टिकल जो है वो ट्रेकिया में ना जाए, उसको जहाँ जाना है एसोफेगस के अंदर, वो चुप करके अपना वहां जाए। सही है बच्चा? मुझे उम्मीद है कि ये फेरेंक्स वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया होगा। सही है, ओके। तो हम देख लेते हैं कि वाकई ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो, फेरेंक्स के बारे में मैंने क्या लिखा? फेरेंक्स इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड ग्लोटिस। ये इसोफेगस की और ग्लोटिस की क्या है? कॉमन ओपनिंग है। बेटा, ये जो हमारी ट्रेकिया होती है ना, ट्रेकिया, इसका ये जो अपर वाला पोर्शन है, अपर वाला पोर्शन जहाँ पे हमारे साउंड बॉक्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हो, जिसकी वजह से सॉरी मैं बोल पा रहा हूँ, जो कि साउंड बॉक्स जिन्हें हम लैरिंक्स कहते हैं, इस जगह को कहा जाता है ग्लोटिस। और इसी ग्लोटिस के ऊपर इस तरह से एक ढक्कन लगा हुआ होता है और पीछे ये आपका फूड का पाइप होता है। तो जब खाना आता है तो उस ढक्कन को यहाँ से क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो ये खाना चुप करके आपका पीछे चला जाता है। लेकिन जब आप खा भी रहे होते हो, बोल भी रहे होते हो, तो ये ढक्कन खुला हुआ होता है, तो पॉसिबल चांस होते हैं कि खाना यहाँ से आपका ट्रेकिया में चला जाए। नतीजे में आपको जोर से कफिंग होती है, फिर आप क्या करते हो? जो भी पार्टिकल आए होते हैं उनको निकाल के दोबारा आप यहाँ फेंक देते हो। सही है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है, हमारे पास जो पैलेट बोन होती है ना, पैलेटाइन बोन होती है। मैंने आपको बताया था कि जब आप एल बोलते हो तो आपकी जबान जहाँ पे लगती है उसको कहा जाता है पैलेटाइन बोन, या उसको पैलेट कहा जाता है। बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंजीनाइटल डिफेक्ट होता है, बाय बर्थ उनके अंदर ये पैलेट या तो होती नहीं है या इसके अंदर कट लगा हुआ होता है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, इस पैलेट के अंदर इस तरह से कट लगा हुआ होता है। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये पैलेटाइन बोन के अंदर कट लगा हुआ हो, या जिनके अंदर ये पैलेटाइन बोन सही ना हो, या तो वो सांस ले सकते हैं या तो वो खाने को स्वेलअप कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम वो कभी भी साथ नहीं कर सकते। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैलेटाइन की मदद से, बोन की मदद से हम सांस भी ले रहे होते हैं और हम खाने को क्या कर रहे होते हैं? स्वेलिंग भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये पैलेटाइन बोन खराब हो जाती है, इसके बीच में कट लग जाता है, कुछ कंजीनाइटल बाय बर्थ हमारे पास डिफेक्ट बच्चों के अंदर होते हैं, तो या तो हम ब्रीथ ले पाएंगे या तो फिर हम क्या कर पाएंगे? स्वेलिंग। लेकिन दोनों काम हम कभी भी साथ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जब आप खाना शुरू में स्वेलिंग करते हो तो वो आपके बस में होता है, वॉलंटरी होता है ना। आपके मुंह में खाना पड़ा हुआ है, बोलस आपकी मर्जी है कि आप उसको अगले पार्ट में भेजो या आप उसको ना भेजो, आप उसको निकाल के बाहर भी फेंक सकते हो। लेकिन वंस अगर एक बार आपने उसको अपने फेरेंक्स के अंदर भेज दिया, उसके बाद ये जो है क्या हो जाता है? इनवॉलंटरी हो जाता है। उसके बाद फिर ये आपके बस में नहीं होता। ये आपने क्या रखना है? याद रखना है।
अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा, ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये स्वेलिंग में मदद करेगी, और उस दौरान क्या होता है, कार्टिलेजिनस का एक ढक्कन बना हुआ होता है, जिस ढक्कन का नाम मैंने क्या बताया, एपिग्लोटिस। वो आके किसके ऊपर लग जाता है, ग्लोटिस के ऊपर, जो कि ट्रेकिया का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स, लैरिंक्स लगा हुआ होता है। तो नतीजे में फूड की जो है वो एंट्री विंड पाइप के अंदर नहीं होती, और जब आप बड़बड़ भी कर रहे होते हो, खा भी रहे होते हो, तो ये ढक्कन खुल जाता है, तो नतीजे में खाना सीधा आपकी ट्रेकिया में चला आता है। तो इस बात का आपने क्या रखना होता है, ख्याल रखना होता है। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हम अपनी एक और चीज़ के ऊपर, इसोफेगस के ऊपर, और फिर हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अच्छा देखो, आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक खूबसूरत सा मुंह है, ठीक है, ओरल कैविटी है, और इसका खूबसूरत सा मुंह। अब उसके बाद आपने एक बहुत इस तरह से एक लंबा पाइप देखा था ना। इस लंबे पाइप का काम क्या होता है, इस लंबे पाइप का काम होता है माउथ से खाना लेना और अगले पार्ट में भेज जाना। अगले पार्ट का नाम क्या है, अगले पार्ट का नाम है स्टमक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि माउथ से खाना स्टमक तक कौन पहुंचाता है, तो आप मुझे कहोगे कि सर एक पाइप होता है जिसका नाम क्या है, एसोफेगस। एक तो काम हो गया इसका ये। दूसरा ये हुआ कि इस एसोफेगस की वाल के ऊपर कुछ लगे हुए होते हैं ग्लैंड। क्या लगे हुए होते हैं, ग्लैंड लगे हुए होते हैं, या कुछ सेल लगे हुए होते हैं। इन सेलों को कहा जाता है गोबलेट सेल्स। क्या कहा जाता है इनको, गोबलेट सेल्स कहा जाता है। अजीब अजीब से इनके नाम है। और इन गोबलेट सेल्स का काम क्या होगा, वही होगा जो आप लोग सोच रहे हैं। गोबलेट सेल्स का काम होगा म्यूकस को प्रोड्यूस करना, और जब ये गोबलेट सेल्स म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे खाना थोड़ा सा सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट हो जाता है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी क्या बन जाती है, आसान बन जाती है। तो आओ पढ़ लेते हैं। ये क्या है हमारे पास भाई, नेरो, एक बड़ा बहुत मस्कुलर ट्यूब है जो कि तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और हमारी थोरेक्सिक कैविटी से ये रन करती हुई सीधी जाती है। और मैंने कहा कि यहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं, गॉबलेट सेल्स लगे हुए होते हैं, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिनका काम होता है वो मदद करते हैं फूड की लुब्रिकेशंस के अंदर। और मैंने आपको इसका एक और काम भी बता दिया, ये फूड को क्या करता है बेटा, ट्रांसफ़र करता है। इंशाल्लाह स्टमक को हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहीं था, मैं आपको स्ट्रक्चर वो दिखा दूँ, कहाँ पे था वो स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे नहीं है, खैर मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा इमेज के अंदर, आप खुद भी देख सकते हो बेटा। ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा एसोफेगस, ये पाइप आप देख रहे हैं, माउथ से शुरू हो रहा है, ओरल कैविटी से शुरू हो रहा है, और यहाँ से नीचे से क्या शुरू हो जाएगा, स्टमक। तो माउथ से फूड लेके स्टमक में डालने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, इसोफेगस की होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा।